शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर किरण मुंद्रा, जो कि एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। पिछले 18 सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं। को डायरेक्टर हैं मुंद्रा ईएनटी एंड आई हॉस्पिटल, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। डॉक्टर किरण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सो डॉक्टर किरण, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, व्हाट इज हियरिंग लॉस इन क्लिनिकल टर्म्स एंड व्हाट कॉजेज हियरिंग लॉस? हियरिंग लॉस यानी आवाज की क्षमता कम हो जाना या खत्म हो जाना, इसे अपन बहरापन भी कहते हैं। बहरेपन के कई कारण हो सकते हैं, लाइक कॉक्लिया में क्षति। कॉक्लिया अपने अंदर के कान का एक अंदरूनी भाग है। इस कॉक्लिया के अंदर सुनाई देने के लिए कोशिकाएं रहती है। जब वो कोशिकाएं वीक हो जाती है या नष्ट हो जाती है तो हमेशा के लिए हियरिंग लॉस यानी बहरापन, जो परमानेंट हियरिंग लॉस बोलते हैं, वो आ सकता है। अदर कॉजेस है लाइक कान में संक्रमण होना। बहुत सारे लोग, कई लोग कान की सफाई के लिए नुकीली चीज यूज करते हैं, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, पर्दे को ट्रॉमा हो सकता है या फिर उससे इन्फेक्शन होकर कान से पानी आने लगता है। इससे कान में दर्द होता है और फिर उससे कम सुनाई देता है। एज रिलेटेड हियरिंग लॉस रहता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ जो एक कोशिकाएं रहती है वो वीक हो जाती है। इसलिए आफ्टर द एज ऑफ 60 इयर्स बहुत सारे लोगों को कम सुनाई देने लगता है और उसका अगर समय रहते अपन नहीं इलाज करते हैं तो देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू परमानेंट हियरिंग लॉस। कई लोगों को अन्य कोई बीमारियों की वजह से, लाइक किसी को डायबिटीज है, अल्जाइमर्स डिसीज है, किसी को ब्रेन ट्यूमर है, तो वो अदर बीमारियों की वजह से दैट कैन लीड टू हियरिंग लॉस। बहुत बार ये जो हियरिंग लॉस रहता है ये अनुवंशिकता लाइक हेरिडिटरी बोलते हैं अपन, जिनमें बच्चों में बचपन से ही, जन्म से ही उनको कम सुनाई देने लगता है। अच्छा। और आजकल की जनरेशन जो है, यंग जनरेशन, बहुत बार अपन देखते हैं जोर से म्यूजिक सुनते हैं, लाउड इसमें म्यूजिक सुनते हैं, तो कंटिन्यूअस लाउड म्यूजिक सुनने से भी दैट कैन लीड टू हियरिंग लॉस। बिल्कुल, तो हियरिंग लॉस के कई सारे कारण हैं। एंड डॉक्टर किरण, अगर हम हियरिंग लॉस की बात करें तो सबसे पहले कौन से वो ऐसे साइंस हैं जो हियरिंग लॉस को दर्शाते हैं, या वो फर्स्ट अलार्मिंग फ्लैग सिम्टम्स कौन से हैं? बीमारी के अलार्मिंग साइंस रहते ही है, जस्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई। रोज के बातचीत में अपन करते हैं तो कम सुनाई देता है या फिर स्पष्ट नहीं सुनाई देता, लाइक इससे क्लैरिटी नहीं है, या अन्य लोगों के मुकाबले में टीवी का आवाज लाउड रखना, जोर से लगा के रखना है, तो ये जो चीजें हैं इंडिकेट्स कि अपने को कम सुनाई दे रहा है। फोन पे भी अगर आप बातचीत करते हैं तो फोन पे जो आवाज आता है वो अपन रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, या सामने वाले आदमी जब बात कर रहा है तो अपन एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करने के लिए पूछते हैं, तो दीज आर ऑल साइंस दैट इंडिकेट कि बहरापन की शुरुआत हो चुकी है। ओके, सो अगर आप भी टीवी का वॉल्यूम हमेशा तेज करके सुनना पसंद करते हैं कि सुनाई नहीं देता है, दिस कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट सिम्टम्स। डॉक्टर किरण, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन सा एज ग्रुप या कौन लोग, लड़के लड़कियां, बच्चे, टीनेजर्स, ओल्ड एज वाले लोग हु आर एट हाई रिस्क, सबसे ज्यादा होने की संभावना किसको रहती है? सबसे ज्यादा जो है, जो इंडस्ट्रीज में काम करते, फैक्ट्रीज में जो मैकेनिक्स रहते हैं, हु आर एक्सपोज टू लाउड साउंड्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लाइक वो जो लाउड साउंड के लिए लॉन्गर लाइक 8 hours दे आर एक्सपोज, तो दे आर एट हायर रिस्क, सो दे हैव टू अंडरगो रूटीन चेकअप। देन नेक्स्ट एज ग्रुप इज एज रिलेटेड हियरिंग लॉस, जैसे मैंने बोला था, तो 60 इयर्स एंड अबव, उसमें बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि हियरिंग लॉस हो, मतलब द एज 60 इयर्स एंड अलॉन्ग विद अदर कोमॉर्बिडिटीज हो 60 इयर्स के अबव, लाइक डायबिटीज है तो दे आर मोर प्रोन टू दिस टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। एंड अगर किसी के घर में हेरिडिटरी अनुवंशिकता है तो उन घर में अगर कोई बच्चा बेबी बॉर्न होता है देन ही इज आल्सो एट हाई रिस्क, लाइक सिबलिंग्स में हियरिंग लॉस है, घर में किसी को हियरिंग लॉस है, तो वो बच्चों को भी हियरिंग लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ट्रैफिक पुलिस एंड ऑल, जो लाउड साउंड्स को एक्सपोजर रहता है, लाउड नॉइज पोल्यूशन, दे आर एट हाई रिस्क। ओके, एंड मैम ओवरऑल क्या अगर हम बोले स्कूल गोइंग बच्चों में भी हियरिंग लॉस देखा जाता है?
स्कूल गोइंग बच्चों में कॉमनली अगर दे आर यूज टू हियर लाउड नॉइज, लाउड म्यूजिक्स वगैरह यूज करते हैं तो ये होता है, अदरवाइज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में ज्यादा रीजंस तो नहीं है। टीनेजर्स में इनफैक्ट ज्यादा हो सकता है, बिकॉज नाउअडेज दे आर यूजिंग वेरी लाउड म्यूजिक Okay. and their plugs continuously. And Dr. Kiran, what are the types of hearing loss? अगर आपने हमें किस कारण से होता है बताया, क्या hearing loss के भी कुछ प्रकार हैं, वो भी बताइए। हियरिंग लॉस के दो प्रकार होते हैं, जैसे अपने सुनाई देने का सिस्टम है उस हिसाब से हियरिंग लॉस है, लाइक कंडक्टिव हियरिंग लॉस है और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, जो साउंड कंडक्ट करने के मैकेनिज्म में जो अपना एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर जो हेल्प करते हैं, उस चीजों में कुछ प्रॉब्लम आया था, दैट इज कंडक्टिव। एंड कंडक्टिव हियरिंग लॉस मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज क्यूरेबल, मतलब उसको अपन पूरी तरीके से उसको अपन इलाज कर सकते हैं, लाइक सर्जरी से कर सकते हैं या मेडिसिन से भी इट इज क्यूरेबल। बट जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉक्लिया में जो रहते हैं हेयर सेल्स, उसकी डैमेज से वजह से होता है, दैट इज ऑलमोस्ट इट्स नॉट क्यूरेबल। उसके लिए फिर आपको हियरिंग एड या फिर कॉक्लियर इम्प्लांट, यही दो ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, एंड मैम इसका इलाज कैसे होता है, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। या प्रिवेंशन के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लाइक आई वुड लाइक टू से कि टीनेजर्स ने लाउड म्यूजिक अवॉइड करना है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। जो म्यूजिक वगैरह सुनना पसंद करते हैं बहुत ज्यादा, तो उन्होंने 60:60 का रूल फॉलो करना चाहिए। 60:60 इन द सेंस 60% ही वॉल्यूम सेटिंग में उन्होंने म्यूजिक सुनना है, नॉट हायर देन दैट, एंड फॉर 60 मिनट्स ओनली। आफ्टर 60 मिनट्स दे हैव टू टेक अ ब्रेक सो दैट कंटिन्यूअस एक्सपोजर जो बोलते हैं वो अवॉइड हो जाता है। देन अदर थिंग, जो मैकेनिकल्स लेबरर्स रहते हैं जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो दे कैन यूज ईयर प्लग्स आते हैं, तो व्हेनेवर दे आर एट देयर वर्किंग प्लेस दे हैव टू यूज ईयर प्लग सो दैट जो साउंड एक्सपोजर रहता है वो कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। And after 60 years of age, जो age related hearing loss है, they have to do regular checkup and all. जो other comorbidities है like diabetes and all, उनके sugars वगैरह they should be controlled। ये सारे प्रिवेंशन लेंगे तो मे बी hearing loss का जो impact है अपने पे वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। जल्दी recognize किया तो we can avoid it also। और जो कई लोग नुकीली चीजें यूज करते हैं ईयर क्लीनिंग के लिए, that should be completely avoided। कुछ भी ईयर का प्रॉब्लम आया तो कंसल्ट योर नियरबाय डॉक्टर्स एंड ऑल, बट अवॉइड डूइंग दिस थिंग्स। ओके, एंड मैम ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं, लाइक अगर कोई स्पेशलिस्ट के पास आता है तो क्या ईयर ड्रॉप्स देती हैं, खाने के टैबलेट्स होते हैं, कैसे हियरिंग लॉस का इलाज होता है? हियरिंग लॉस को पहले डायग्नोसिस करना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे मैंने बताया अगर कान में एक्सटर्नल ईयर कैनाल में बहुत सारा वैक्स, इम्पैक्टेड वैक्स है, तो जस्ट वो रिमूव करने से भी पेशेंट का हियरिंग बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। फॉर दैट वी गिव ईयर ड्रॉप्स एंड ऑल। और जैसे मैंने बताया कान का इन्फेक्शन, कान के संक्रमण में जैसे कान से पानी वानी आता है, पर्दे में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, सुराख हो गया, पर्दे में होल हो गया है, तो जो इन्फेक्शन पार्ट है वी कैन ट्रीट इट लाइक मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से, लाइक एंटीबायोटिक्स, ईयर ड्रॉप से ईयर ड्राई हो जाता है। पर्दे में परफोरेशन है तो दैट इज सर्जरी से अपन वो ट्रीटमेंट कंप्लीटली क्यूरेबल। तो हियरिंग लॉस जो है पेशेंट को कंडक्टिव, दैट इज पूरा तरह से वो अपन क्योर कर सकते हैं पेशेंट को। ओके, जो सेंसरी हियरिंग लॉस है उसके लिए अपने को हियरिंग एड पे ही यूज करना है, दोज डोंट हैव मेनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ओके, सो सबसे पहले जरूरी है हियरिंग लॉस के टाइप को आइडेंटिफाई करने की, किस कॉज की वजह से हुआ है, और छोटी छोटी चीजें जैसे कि लाउड म्यूजिक कम सुनना, ज्यादा ईयरफोन्स का इस्तेमाल करना अगर हम कम करें तो उससे भी काफी हद तक बचाव मुमकिन है। एंड ऑन दैट नोट डॉक्टर किरण, हम आपका थैंक यू कहना चाहते हैं, आपने अपने बिजी शेड्यूल से कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर किरण जिन्होंने आज हमें बताया हियरिंग लॉस के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में और प्रिवेंशन के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा और इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।